रुको, वो एक निगरान आ रहा है। क्या हुआ? बेलियन अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये कोई नई चाल है? मुमकिन है कि वो हमें जाल में फंसाना चाहता हो। कुछ भी मुमकिन है। कुछ लोग उनके पीछे जाएंगे। अगर कोई गैर मामूली बात हो तो फौरन कल इतला देना और मोहतात रहना। चलो आ जाओ। फर्ज करो कि तुमने अपना ख्वाब पूरा कर लिया और यरूशलेम फतह कर लिया। एक मुसलमान की हैसियत से शहर में दाखिल होने के लिए किस दरवाजे का इंतखाब करोगे? हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम सुनहरे दरवाजे से दाखिल हुए, इसीलिए तुम्हारे बादशाह अल्लाह के रसूल हजरत ईसा, जिनका एहतराम मेरे लिए हर शय से बढ़कर है, लेकिन मैं तुम्हारे जालिम बादशाहों की रिवायत को जिंदा नहीं रखना चाहूंगा। मैं नूरुद्दीन जंगी का जानशीन हूं। मैं उस मेंबर के साथ दाखिल होऊंगा जो उन्होंने तामीर करवाया। जो सुनहरी दरवाजे को जानते हैं उसे कलीसा को भी जानना चाहिए। वो मकाम जिसे खुदावंद ने इस दुनिया का मरकज बनाया है, वहां एहतराम का मुजाहरा किए बगैर तुम यरूशलेम में हुकूमत कैसे करोगे? हमें शुरू से ही यह सिखाया गया है कि लोगों के अकायद का एहतराम किया जाए। जब हजरत उमर कुद्स की सरजमीन में दाखिल हुए तो वहां नमाज अदा करने से इनकार किया। अब तुम मुझे जवाब दोगे कि जिसे अल्लाह ने मुकद्दस करार दिया उस मस्जिद अक्सा का तुम लोग एहतराम करते हो क्या? हाँ बिल्कुल। तो फिर क्यों हमारी बार बार तंबी के बावजूद भी तुम्हारे सलीबी जंगजुओं ने अपने घोड़े वहां पर आखिर क्यों बांध रखे हैं? ये बात अच्छी तरह याद रखो विलियम कि कुद्स में अमन का जो वादा हमने किया है वो जरूर पूरा होगा, जैसा हमने पहले किया था। अगर तुम बात करते हो खलीफा उमर के दौर की, तो उनकी दी गई शराइत कोई एहसान नहीं थे। वो उन लोगों को दी गई रियायतें थी जिन्होंने खुद को उनके हवाले किया। हम उसे एतमाद कहते हैं, एक जमानत, और वो ये होती है कि मुख्तलिफ अकायद के लोग एक साथ रह सकते हैं। लेकिन जब तुम लोग आए तो वो एतमाद टूट गया। जब 492 हिजरी में तुम लोगों ने इस शहर में कदम रखा तो शहर की गलियों में जो खून बहा वो तारीख कभी नहीं भूलेगी। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास वो कौन सा मुकद्दस पानी है जो उस दिन बहाए गए खून को धो सके विलियम? जो कुछ उस दिन हुआ वो कब्जे के खात्मे के लिए खुदावंद का अजाब था। खुदावंद का अजाब था या इंसानों की दरिंदगी? इंजील कहती है रहम करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि जो रहम करने वाले हैं उन पर रहम किया जाएगा। तो क्या तुम उन पर भी रहम करोगे जो तुम जैसे नहीं है सलाउद्दीन? तुम तो उन पर भी रहम नहीं करते जो तुम्हारे जैसे हैं, तो तुम दूसरों का ख्याल कैसे करोगे? जब तुम्हारे आबा अजदाद कुद्स में दाखिल हुए तो क्या उन्होंने अपने ऑर्थोडॉक्स भाइयों पर रहम किया और खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया था, या फिर उन्हें शहर से निकालकर कुद्स को सिर्फ कैथोलिक का शहर बना दिया? क्या यह बात सच नहीं है? हाँ बिल्कुल, वो आर्जी था लेकिन बाद में उसे दुरुस्त कर लिया गया था। जब बाज़ंतीनी शहंशाह ने सियासी दबाव डाला और उन सब को वापस बुला लिया तभी यह हुआ, है ना? हम तुम जैसे नहीं हैं विलियम। लोगों की जान, इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी होती है। कुद्स में रहने वाला हर शख्स, चाहे वो मुसलमान हो या फिर मसीह, हमारी ज़ेरे हुकूमत हमेशा अमन के साथ ही रहेगा। ये महज तुम्हारी खुशफहमी है। इसके बाद मेरे लिए यह मानना नामुमकिन है कि यरूशलेम में दाखिल होने के बाद तुम अमन बरकरार रखोगे। मैं यहाँ तुम्हें कायल करने के लिए नहीं आया। वो वक्त दूर नहीं है जब हकीकत सब पे आया हो जाएगी। कुद्स एक अमानत है विलियम। मसला उसे हासिल करने का नहीं है, उसके लायक होने का है। वक्त हाथ से निकल रहा है मेरे सुल्तान। अगर हम मजहर को ना ढूंढ सके तो ज़ैनब से किया गया वादा नहीं निभा पाऊंगा। हमने ये वादा एक साथ किया था फाजिल। उम्मीद मत हारो, हम उसे ढूंढ लेंगे।
कारतेगी ने भी नहीं खबर दी कोई। दिन के इख्तिताम तक कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह। मेरे सुल्तान, मलिक मौदूद के बेटे इज्जुद्दीन मसूद अपनी फौज के साथ हमारी लश्करगाह की जाने वाले हैं, ये खबर मिली है। और उनके साथ अमीर कायमास और अमीर यारुकी के भाई अमीर तुमान भी साथ हैं। क्या अंदरूनी शहर की कोई खबर आई है? वही हुआ जिसका डर था। लोग दो गिरोह में तकसीम हो चुके हैं। अय्यूबी सल्तनत के हामी और सुल्तान इस्माइल के हामी आपस में लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं मेरे सुल्तान। बहुत अफसोस के साथ कुछ मकामात पे कत्ल गारत भी हुई है। चाहे कुछ भी हो, मैं खुद उनसे बात करके उन्हें अकल की दावत दूंगा। यह आतिश अगर भड़क उठती है तो अल्लाह न करे हम इसे रोक ना पाएंगे। और अगर वो जिद पर कायम रहे? एक शख्स आया है जो आपसे मिलना चाहता है। कौन है? उसने अपना नाम बताने से इनकार किया है। आने दो। उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर लाए होगे। मलिक मौदूद मेरे बाजुओं में शहीद हुए। ये कितना दर्दनाक है कि इस शहर में जो उनकी अमानत था, मेरे और मेरे लोगों के साथ बेगानों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। जो भी आता है उसका इस्तकबाल किया जाता है सलाहुद्दीन। मेरे बाबा का शहर जो मुझे अमानतन सौंपा गया है, उस पे पड़ाव तुमने डाल रखा है। तुम्हारा ये बेवफा नाइब सलीबियों के साथ गठजोड़ करता है और भाइयों के दरमियान फितना पैदा करता है। क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है? ये तो सरासर बहतान है मेरे अमीर। मैंने मेहमान नवाजी के तौर पर विलियम को खुशामदीद कहा था। सुल्तान ये सब बातें अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं। तो फिर जो एलची मैंने भेजा था उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करते जैसा तुमने विलियम के साथ किया। ये सिर्फ काजी फाजिल का मसला नहीं है, जंगी रियासत का मुस्तकबिल भी खतरे में है। तुम इत्तेहाद और यकजहती का लालच देकर हमारी रियासत पर कब्जा करना चाहते हो। अगर मैं जबरदस्ती कोई हुकूमत कायम करना चाहता तो तुम बखूबी जानते हो कि मेरे पास इसकी ताकत है। मेरा मकसद यूं ताकत दिखाना, जंग करना या किसी भाई का खून बहाना नहीं है। उम्मत को कुफ्फार के खिलाफ एक परचम तले जमा करना मकसद है मेरा। अगर तुम अपनी जाती मनफात के लिए जंग नहीं कर रहे और अपने मकसद में मुखलिस हो तो फिर फाजिल को हमारे हवाले कर दो। इसका फैसला और सजा जंगी रियासत पर छोड़ दो। मेरे सुल्तान, मेरे कदमों पर अब तक करक की धूल लगी है। जब हमने अपनी जाने जिहाद के लिए कुर्बान कर दी तो तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरी नियत पर कोई सवाल उठाओ। उस वक्त मैं तुम्हारे अल्फाजों पर नहीं, तुम्हारे अमाल पर फैसला करूंगा। लेकिन जान लो कि जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें दावत है कि आओ इत्तेहाद कर लें। कहते हैं कि तामीर करने में उम्र लगती है और गिराने में एक दिन लगता है। इसे साया मत करो। सुल्तान नूरुद्दीन की और मलिक मौदूद की मेहनतों को जाया मत करना। भाईचारे का ये रिश्ता मत टूटने दो। तुम्हारे लिए भी आखिरी तंबीह होगी, हलब से और मूसल से दूर रहना। और अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी तो जंगी लश्कर यहां मौजूद है। अगर यहां खून बहता है तो ये मत समझना कि जंग खत्म हो गई। मैं अपने आबा व अजदाद की मीरास लेने के लिए दमिश्क की तरफ बढ़ने से दरेक नहीं करूंगा। खलीफा की दी हुई खलत पर भरोसा मत करो। अपनी हद में रहो मलिक इज्जुद्दीन। तुम होते कौन हो सुल्तान को धमकाने वाले? ये सुल्तान तुम्हारा सुल्तान है। हमारा नहीं। विलियम ने मूसल में हमारी तवक्को से बढ़ के काम किया है।
मुसलमानों ने सलाहुद्दीन के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया। तो क्या इससे सलाहुद्दीन अपने ही हम मजहब लोगों के हाथों मारा जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो हम आसानी से उससे अपनी जान छुड़ा लेंगे। मेरे सुल्तान, यह तो वाज़ेह था कि वो इस हद तक चले जाएंगे। बराह करम मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कभी भी कबूल नहीं कर सकता कि मेरी वजह से मासूम जानों का ज़िया हो। तुम जानते हो कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है, तो फिर तुम एक ही बात को क्यों दोहराए जा रहे हो फाजिल? हो सकता है कि हकीकतन मेरी वजह से ना हो, लेकिन यह भी सच है कि सारा मामला इसी फसाद से है। मुझे उनके हवाले करें ताकि कोई तलवार म्यान में ना आए। इंसान पर जब उसके जज्बात गालिब आ जाएं, तो तेज सोच भी धुंधला जाती है। अगर मैं तुम्हें उनके हवाले करके मसाले हल कर लूं, तो क्या तुम समझते हो कि वो मुतमईन हो जाएंगे? इससे ज्यादा चाहने की उनके पास ताकत नहीं है। शायद वो इससे कोई सबक सीख लें, शायद इसमें कोई भलाई निकल आए, कौन जाने। हम यहाँ एक ही मकसद के लिए मुत्तहिद हुए हैं। अगर बज़ाहिर आप अपनी हिमायत मुझसे हटा भी लें, तो भी इससे हकीकत नहीं बदलेगी। दोस्ती भी कुर्बानी मांगती है मेरे सुल्तान। और बाज़ औक़ात हमें आजमाया जाता है कि हम क्या कुर्बान कर सकते हैं और क्या नहीं। जो लोग मेरे मुकाबिल खड़े हैं वो नूरुद्दीन ज़की और मलिक मौदूद के बेटे हैं, और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। और उनके खिलाफ तलवार उठाना मेरा सबसे आखिरी फैसला होगा। इसीलिए मुझे उनके हवाले कर दें, ताकि आपको उनसे ये जंग ना करनी पड़े मेरे सुल्तान। मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगा फाजिल, ये मेरा आखिरी फैसला है। अमीर मोहतरम मलिक इज्जुद्दीन, फौज आपके हुक्म की मुंतजिर है। वो दिन आ गया जो जंगियों की फतह का दिन है। मेरी जान आप पर कुर्बान है मेरे सुल्तान, लेकिन बराह करम इस पर एक बार फिर गौर फरमा लीजिए। तुम मेरा आखिरी फैसला सुन चुके हो फाजिल। मेरे सुल्तान, शोबक में। मेरे सुल्तान, बेलियन आया है, आपसे मिलना चाहता है। बेलियन यहाँ? क्या वो फौज के साथ आया है? नहीं मेरे सुल्तान, उसका कहना है कि वो अमन के लिए आया है, जंग के लिए नहीं। आखिरकार दरख्तों के पीछे छुपकर तीर बरसाना छोड़ दिया बेलियन। विलियम के बोए हुए फितने को पानी देने के लिए आए हो क्या? हरगिज नहीं, मैं यहाँ फसाद फैलाने नहीं आया। मैं तुम्हें अपने ही भाइयों का खून बहाने से रोकने के लिए आया हूँ। जब तुम अपने ही जिस्म में दौड़ते हुए खून को रोकने की ताकत नहीं रखते, तो दूसरों का कैसे रोकोगे? मैं देख रहा हूँ कि दो मुसलमान लश्कर काजी फाजिल की वजह से आपस में लड़ रहे हैं। इसकी बेगुनाही साबित करने वाली वाहिद चीज मेरे हाथ में है। बातें घुमाओ नहीं बेलियन। सलाउद्दीन तुम्हें जो भी जानता है उसे यह भी मालूम होगा कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि अपने हम मजहब भाइयों से लड़ो। मैं तुम्हें काजी फाजिल को बरी करने का मौका दे रहा हूँ, और साथ ही उन मुसलमानों का खून बहाने से बचाना चाहता हूँ जिनसे तुम जंग करने वाले हो। इसका बदला क्या होगा? हम चाहते हैं कि तुम हमारे बादशाह की सुलह की पेशकश कबूल कर लो।
ले आओ। मजहर, जिस मजहर को तुम हर जगह तलाश कर रहे थे, और काजी फाजिल को बेगुनाह साबित करने वाले सबूत भी। सोच लो सलाउद्दीन, सलीबी सल्तनत के साथ अमन या अपने ही हम मजहबों के खिलाफ जंग। फैसला तुम्हारा है। मुझे मौत का नहीं, मुझे डर है कि कहीं मेरी मेहनत जाया ना हो जाए, कहीं उम्मत बेसहारा न रह जाए। देखो सलाउद्दीन, अहले इस्लाम की क़यादत करना दर हकीकत आतिशी पोशाक पहनना है। अगर कोई इसके लायक नहीं हो सकता तो दुश्मन उसकी खाल समेत ये पोशाक नोच लेंगे। तो अब तुम खुद ही बताओ सलाउद्दीन, कौन इस हकीकत का पूरी तरह इदराक करते हुए मुझसे ये अमानत लेने की ख्वाहिश करेगा? कौन? इस परेशानी को जहन से निकाल दीजिए सुल्तान। आपका जानशीन जरूर अपने अजदाद का हकीकी वारिस बनेगा। इंसान के लिए उसका दावा उसकी आजमाइश बन जाती है। यह एक बड़ी आजमाइश है। फैसला तुम्हारा है। तुम इतने पस्त हो चुके हो कि उम्मत के बाहमी इख्तलाफात को इस्तेमाल करके मुझे सुलह पे मजबूर करना चाहते हो। ये तुम्हारी कमजोरी का खुला सबूत है। हम अपनी मुकद्दस सरजमीन का दिफा कर रहे हैं। तुम हमारी जद्दोजहद इन बातों से रोक नहीं सकते। हमारा हर अमल यरूशलेम के लिए है। पहले वो दस्तावेजात दिखाओ जिसका जिक्र किया। जैसा तुम चाहो। उम्मीद है तुम इन दस्तावेजात से मुतमईन होगे काजी फाजिल। यूं लगता है जैसे हम किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गए हैं मेरे सुल्तान। दस्तावेजात मोहरशुदा है और ये मुझे और मजहर को बेगुनाह करार देती हैं, लेकिन इस बदनुमा निजाम में ये दोनों को बचाने के लिए नाकाफी होगा। तो फिर क्या हम अपने भाइयों का खून बहने दें? हमें वो नहीं गंवाना चाहिए जो हमने बड़ी मुशक्कत से हासिल किया है। बराए मेहरबानी इनकी शराइत मत मानिए और मुझे इनके हवाले कर दीजिए। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। ये दिखता तो बज़ाहिर शर है, लेकिन अंजाम खैर की तरफ ले जा सकता है। बैलियन को इस बात का इल्म नहीं कि वो अपने इस अमल से इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद रख रहा है। यूं इस तरह सुलह पर राजी हो जाना क्या हमारी कमजोरी नहीं भाई? अगर शराइत पर बात करनी है तो पहले मजहर को हमारे हवाले करो। मजहर हमारे पास मेहमान है। जब हमारे दरमियान सुलह मुआहिदा तय पा जाएगा तो हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। क्या तुम चाहते हो कि हमारे अजीम सुल्तान तुम्हारे पास चल के आए? ये मामला अब यहीं खत्म होगा, क्योंकि जब हम कुद्स में दाखिल होंगे तो तुम कभी लौटकर वापस नहीं आ सकोगे। हमारी शराइत वाज़ेह है। अगर तुम चाहते हो कि मुसलमान एक दूसरे पर तलवारें ना निकालें तो तुम्हें यरूशलेम आना होगा। हम सुलह के लिए बैतुल मक़दस में तुम्हारा इंतजार करेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन। हम सब आर्जी निगहबान हैं सलाहुद्दीन। ये तख्त और दीगर तमाम कुद्स की फदा तक ले जाने वाला बस एक बढ़ता हुआ कदम है। भूलिएगा नहीं, फतह और इत्तेहाद दोनों नेमतें हैं, और अगर इंसान शुक्र अदा नहीं करता इन नेमतों का तो ये छीन ली जाती हैं। ऐ अल्लाह,
मुझे दुरुस्त रास्ता दिखा। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो कि कहीं तुम बुज़दिल ना हो जाओ और तुम्हारी कुव्वत जाती रहे, और सब्र के साथ साबित कदम रहो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तुम आपस में झगड़ा मत करो, वरना तुम अपनी कुव्वत खो दोगे। खलील, मलिक इज़्ज़ुद्दीन को मेरी जानिब से मुलाकात का पैगाम दो। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। काजी फाजिल नजर नहीं आ रहा। अगर उसे हमारे हवाले नहीं करना तो फिर इस मुलाकात का क्या मकसद है? देखो इज़्ज़ुद्दीन, मैं तुमसे साफ बात करूंगा। मेरा इरादा तुम्हें ज़ेर करना नहीं। हमने यहां तक पहुंचने में एक साथ मिलकर जद्दोजहद की है। तुम्हारे शहीद बाबा का खून काहिरा की मिट्टी में शामिल है। बिल्कुल जिस तरह मिस्र तुम्हारा वतन है, मूसल भी उसी तरह मेरा वतन है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मुसलमान सरजमीन है, और मैं बतौर सुल्तान सलाहुद्दीन, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मुसलमानों के खून से आलूद तलवार के साथ कुद्स में दाखिल हों। आओ अल्लाह के हुक्म की पैरवी करें और आपस में जंग ना करें। किसी चीज की ख्वाहिश रखना और बात है, और उस पर अमल करना और। जिस इत्तेहाद की तुम बात कर रहे हो उसकी एक कीमत है। जब तक तुम फाजिल का दिफा करते रहोगे, हम मुत्तहिद कैसे होंगे? अगर मैं 2 दिन के अंदर ये साबित कर दूं कि फाजिल बेगुनाह है, तो क्या अपनी तलवार नियाम कर लोगे और फिर दोबारा कभी ना खींचोगे? मैं दुश्मनी पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मुझे ये फर्जी बातें पसंद नहीं। अदालत अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन ये साफ जाहिर है कि तुम हमें टालना चाहते हो। तुम जल्दबाजी मत करो अमीर कायमास। जिसे अपने मौकिफ पे यकीन होता है तो वो 2 दिन इंतजार कर सकता है। मैं सुलह की शराइत पर बात करने कुद्स जा रहा हूँ। दमिश्क वापसी पर तुमसे मुलाकात करूंगा और अपना दावा साबित करूंगा। कबूल है तुम्हें? आखिर हम क्यों तुम्हारे पास आएंगे? जब बात उम्मत की सलामती की हो तो कहीं भी जाया जा सकता है, बशर्त ये कि उससे इस्लाम की इज्जत मजबूर ना हो। ठीक है, यूं ही सही, लेकिन अगर तुम अपना वादा पूरा ना कर सके तो ये बात याद रखना, ना कोई कानून रहेगा, ना ही कोई भाईचारा। उम्मीद है कि आप अपना किया हुआ वादा याद रखेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो जंग यहाँ अधूरी रह गई है वो पूरे आलम इस्लाम को अपनी लपेट में ले लेगी। जब मैं खुद से वापस लौटूंगा तो हकीकत आश्कार हो जाएगी। बेफिक्र रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचानते हो इन्हें? कौन है ये? वो हैं
गज़वा मुता के सिपह सालार। दाईं जानिब हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत जैद बिन हारिस, और उनके पहलू में है हजरत जैद की शहादत के बाद अलम थामने और क़यादत संभालने वाले हजरत जाबिर बिन अबू तालिब, जाफर तैयार। और उनके साथ हैं वो जिनके अल्फाज भी उनकी तलवार की तरह तेज थे, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा। और वो आखिरी शख्सियत हजरत खालिद बिन वलीद, जंग मुता के आखिरी सिपह सालार, वो जिन्होंने इस मार्के में 9 तलवारें तोड़ डाली। और फिर उसके बाद सैफुल्लाह के लक़ब से याद किए गए हजरत खालिद बिन वलीद। और ये जगह मुता है सलाहुद्दीन, मुसलमानों का सलीबियों के खिलाफ बनने वाला पहला मैदान जंग। उसके बाद हम एक मैदान से दूसरे मैदान में लड़ते रहे, और ये अलम इन्हीं हाथों से गर्दिश करता हुआ आज तुम तक आ पहुंचा है सलाहुद्दीन। क्या अब इत्तेहाद का अलम बुलंद करने और इसके मेंबर को इसके मकाम पर रखने का वक्त नहीं आ गया? मेरे सुल्तान, माफी चाहता हूं दखल देने के लिए, लेकिन रवानगी की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। अगर आज नहीं तो कल और अगर कल नहीं तो परसों तुम जरूर जरूर पहुंचोगे वहां जो तुम्हारा असल मकाम है। सलाहुद्दीन को अमन के लिए मजबूर करके तुमने बहुत बड़ा काम किया है विलियम। यरूशलेम तुम्हारी ये अजीम कुर्बानी कभी नहीं भूलेगा। हमने वही किया जो हमारा फर्ज था मेरे शहंशाह। बैलियन का उस मजहर नामी आदमी को तलाश करना हमारे मंसूबे के मुकम्मल होने का सबब बना मेरे शहंशाह। यह हमारा जाती मामला नहीं। यरूशलेम की सलामती तभी मुमकिन है जब हम अपने मनसब और अलकाबात की कुर्बानी दें। तुमने खूब कहा बैलियन। इसी कुर्बानी ने सलाहुद्दीन को सुलह पे मजबूर कर दिया। एक बार फिर मुबारक। सुसु बम्बर बम्बर बोला, डगमग डोला, कब तक करते रहोगे यार?